हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बने में नहीं किए हैं तो बताएंगे क्या। तो आज का टॉपिक है मेरा वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स बेसिकली तीन टाइप का होता है। मतलब अगर जावा के टर्म में बात किया जाए तो वेरिएबल्स मेरा बेसिकली तीन टाइप का होता है। बताते हैं कौन कौन सा टाइप है। ये मेरा कमेंट है, इसको हटाओ। हाँ देखो, पहला वेरिएबल मेरा आता है लोकल, दूसरा होता है मेरा स्टैटिक, और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये सब तीनों वेरिएबल है, लोकल, स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल। अब हम बाय डिफ़ॉल्ट बताते हैं कि लोकल, स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे लिखे हैं इंट a इज इक्वल टू 10, यहाँ पे SYSOUT कंट्रोल ये किए, और यहाँ पे हम a को कॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम प्रोग्राम को पहले रन करते हैं। देखो कंसोल पे देख सकती हो कि यहाँ पे a का वैल्यू 10 है, प्रिंट हो चुका है। और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ये है मेरा मेन फंक्शन। अगर मेरा जावा का कंपाइलर जो है अगर वो चेकिंग करने आएगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन से ही वो चेक करना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या किया, मेरा कंपाइलर आया, सबसे पहले चेक किया मेन फंक्शन के अंदर में इंट a है क्या है, मिल गया उसको इंट a, तो वो क्या करेगा, इंट a का वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, एक सेकंड के लिए इसको हटा रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रिंट करवाते हैं, इसमें देगा कि एड करके देगा क्योंकि इसको मिलेगा ही नहीं। मिल गया, कैन नॉट फाइंड और रिजॉल्व अ वेरिएबल, इसको वेरिएबल नहीं मिला इसलिए ये आउटपुट हमको जनरेट करके दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इंट a बराबर 10 करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंट a बराबर 10 यहाँ पे किए हुए हैं। पापा का कॉल है, रुक जाओ, छोड़ो जाने दो। हाँ, तो इंट a बराबर 10 किए हुए हैं ये। ठीक है, यहाँ पे इसको a का वैल्यू मिल गया है। एक बार फिर से रन करके दिखा देते हैं। वैल्यू मेरा 10 दे दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको स्टैटिक इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं। तो इंट a बराबर 15, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे a का वैल्यू ही लिया है और 15 लिया हुआ है। तो इंस्टेंस लोकल वेरिएबल मेरा वो वेरिएबल है जो मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है या ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखा जाता है। हम चाहेंगे इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे किए, इस ब्लॉक के अंदर में हम मतलब मेन के अंदर में हम एक ब्लॉक बनाए हैं और उसमें इंट a बराबर 10 लिखे हैं और इसको प्रिंट करवा रहे हैं। सेम एरर, कैन नॉट फाइंड द स्टैटिक रेफरेंस ऑफ अ नॉन स्टैटिक फील्ड। मतलब कि ये जो मेरा मेन फंक्शन है ये मेरा एक स्टैटिक फंक्शन है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक, ये मेरा एक स्टैटिक फंक्शन है। और ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये मेरा नॉन स्टैटिक है। चलो कोई बात नहीं है, ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक सब होता रहेगा। इसको एक मिनट के लिए हटाते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम क्या किए हैं यहाँ पे इंट a बराबर 15 लिखे हैं। और इंस्टेंस मेरा एक टाइप से पहले बताते हैं इंस्टेंस क्या होता है। तो वो मेरा वेरिएबल्स जो मेन फंक्शन के या ब्लॉक के अंदर ही मिल जाता है उसको लोकल कहा जाता है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट हुआ और मेन फंक्शन के अंदर में इसको कंपाइलर को मिल गया a वैल्यू, और हम वही a ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो प्रिंट क्या करवाना है a को, तो a को ढूंढेगा a कहाँ है, इसको यहाँ पे मिल गया। जैसे ही इंट a बराबर 10 इसको यहाँ पे मिला, वो क्या करेगा कि ऊपर जाएगा ही नहीं। देखो हम ऊपर में एक और वेरिएबल बनाया हुआ है इंट a बराबर 15। ये क्या कर रहा है मेरा कंपाइलर कि ये यहाँ पे सबसे पहले ढूंढा इंट a बराबर 10, इसको नहीं मिला तो ये क्या किया, मतलब इसको मिल गया तो ये 10 प्रिंट करके दे दिया। मान लो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और अब रन करते हैं, एरर जनरेट करके देगा, कैन नॉट फाइंड द स्टैटिक रेफरेंस ऑफ अ नॉन स्टैटिक फील्ड। मतलब कि ये मेरा एक स्टैटिक है, ये मेरा स्टैटिक मेथड है और इसको हम स्टैटिक नहीं बनाया। तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे स्टैटिक लगा के देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, 15 आंसर आ गया। ये होता है मेरा एक टाइप से ग्लोबल बनाना, कि अगर यदि ये मेरा स्टैटिक है तो हमको इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो हमको एरर जनरेट करके देगा, तब हमको एक नया टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ये है कि अगर यदि हम इसका स्टैटिक को हटा रहे हैं तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे भाई, तो तुमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का। जैसे where
मान लेते हैं ए नाम का ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू न्यू var। var क्लास का नाम है, देखो ये क्लास का नाम है var, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है और उस ऑब्जेक्ट का नाम है ए है मेरे ऑब्जेक्ट का नाम। तो हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में उसको कॉल करेंगे। यहाँ पे ए हटा देते, ये भी ए और ये भी ए, तुमको थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी ए, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो var भी इज इक्वल टू न्यू var, ऑब्जेक्ट का नेम है भी, तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम इसको कॉल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे भी डॉट ए और इसको रन करते हैं। आंसर देखो 15 आ गया। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको स्टैटिक बना दो, या तो तुम इसको स्टैटिक बना दो, ये चलेगा। स्टैटिक बनाओगे तो तुमको ऑब्जेक्ट बनाने का कोई काम नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाओ फिर भी चलेगा। और अगर यदि तुम इसको स्टैटिक नहीं बनाए हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर तुम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे तो वो कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्या दिक्कत है, इसको क्या परेशानी है? तो देखो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, जैसा कि मतलब तुमको पता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तुम्हारा कंपाइलर ढूंढेगा इसको मेन फंक्शन के अंदर में, ए को। ए मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन है क्या? इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर में ए डिफाइन है कहीं? नहीं है भाई, ये तो ऊपर में डिफाइन किया, वो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। मतलब कि ऐसा वेरिएबल जो मेन के बाहर में एक्सेस मतलब डाला जाता है, इनिशियलाइज या डिक्लेयर किया जाता है, उसको इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाता है। जैसे क्लास, जैसे ही हम लिखे हैं क्लास वेर के नीचे में ही लिख दिए हैं इंट ए बराबर 15। मेन फंक्शन के अंदर नहीं है ये इंट ए, मेन फंक्शन से बाहर है। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन तक ही होता है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इस ए को कॉल करने के लिए इसका एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा, एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। और इंस्टेंस बनाने का काम करता है मेरा एक वेरिएबल var args। हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट का जो भी नाम होगा, ऑब्जेक्ट हमको रेफरेंस प्रोवाइड करता है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट का और कोई मतलब नहीं है। अगर तुम कुछ भी लिखोगे, मान लेते हैं कि ये मेरा एक्सटेंड्स कर रहा है थ्रेड क्लास को, एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास को, यहां पे तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे थ्रेड t1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, ऐसे करके तुम थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाए हो। उस ऑब्जेक्ट के मदद से तुम उस थ्रेड को एग्जीक्यूशन कर सकते हो। इसमें अलग अलग मेथड होता है थ्रेड में, जैसे थ्रेड डॉट स्लिप मेथड है कि तुम इसको सुला सकते हो कुछ देर के लिए बेचारा को। लेकिन इसको अगर करोगे तो तुमको यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन ऐसे करके, और इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर में ही लिखा जाता है। तुम्हारा कंपाइलर एक टाइप से तुमको वार्निंग और एरर भी दे सकता है कि भाई तुम इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर में लिखो, कैन नॉट रिजॉल्व द वेरिएबल। हम यहाँ पे इसको नहीं कर रहे हैं, टी डॉट स्टार्ट करना था ना पहले, सॉरी, t1.start। जब थ्रेड स्टार्ट ही नहीं हुआ है भाई तो हम उसको स्लिप कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में मान लेते हैं हम कुछ भी डाल देते हैं ABCD, ठीक है। चलो कंट्रोल S, सेव किए, रन किए, देखो फिर भी मतलब सेम यही आउटपुट दे रहा है। क्या दे रहा है? सिंटेक्स अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, कैन नॉट फाइंड टोकन्स। छोड़ो इसको, हटाओ इसको, बाद में मतलब करना। इतना तुमको अभी पल्ले भी ना पड़ेगा कि अगर एक्सेप्शन हैंडल करवाएंगे तो, ठीक है। छोड़ो। तो हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर यदि तुमको इसका रेफरेंस बनाना है इंट ए का जो क्लास के बाहर है, तो तुमको इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं पहले, ऑब्जेक्ट भी इज इक्वल टू न्यू var, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, और इसके रेफरेंस में हम v.a को कॉल करेंगे तभी होगा। या फिर इसका अल्टरनेट वे ये हो सकता है कि हम इसको स्टैटिक बनाएं, स्टैटिक बनाएंगे आराम से एक्सेस हो जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल मेरा वो वेरिएबल है जो हम लोग क्लास के स्टैटिक कीवर्ड के साथ हम लिखते हैं। जो वेरिएबल हम लोग स्टैटिक कीवर्ड के साथ लिखते हैं उसको कहा जाता है मेरा स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ देखो ये स्टैटिक इंट ए है, तो ये मेरा एक टाइप से स्टैटिक वेरिएबल है।
और स्टैटिक के लिए तुमको ऑब्जेक्ट बनाने का काम नहीं है। अगर तुम्हारा जिस मेथड में तुम कॉल करोगे उसको, वो मेथड तुम्हारा स्टैटिक होना चाहिए। अगर ये स्टैटिक है, ये जो मेरा इंट ए है ये मेरा स्टैटिक है, मान लेते हैं ये मेरा स्टैटिक नहीं है, एग्जांपल के लिए रन करके देखते हैं। नॉन स्टैटिक, ये तो तुम्हारा मतलब इसका है STATIC, ये तो इसका है। रुक जाओ, हम तुमको एक मेथड बना के दिखाते हैं और उसमें कॉल करके दिखाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा एक मेथड है पब्लिक वॉइड M1, ठीक है। ये मेरा एक मेथड है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टैटिक इंट a बराबर 10 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम system.out.println में a को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। कहेगा a है क्या भाई, हमको नहीं पता है, a इसको पता ही नहीं है कि a क्या है। देखो अनसॉल्व कंपाइलेशन कैन नॉट फाउंड द रिजॉल्व द वैल्यू, आया नहीं यहाँ पे, कैन नॉट फाइंड द रिजॉल्व अ वेरिएबल, इसको नहीं पता है कि कहाँ तुम्हारा वेरिएबल है, इसको मिला ही नहीं। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तुमको। इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में तुम इसको कॉल करोगे तभी ये बन पाएगा, वरना ये स्टैटिक को ऐसे चेंज नहीं किया जा सकता। अगर ये स्टैटिक है तो इसको भी हमको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। स्टैटिक बनाने के साथ ही अगर कोई मेथड स्टैटिक है उसके अंदर में अगर हमको स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हमको स्टैटिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो बिना उसके एक्सेस नहीं हो पाता है। ये प्रोसीजर है। साथ में हम यहाँ पे लोकल और स्टैटिक बता चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं। इंट a बराबर 10 एग्जाम्पल के लिए, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उस इंट a का ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करें, ये पहला ऑप्शन है मेरे पास। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये बचता है कि तुम क्या करो कि इसको भी स्टैटिक बना दो। ये जो वेरिएबल है मेरा, इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दो, एक्सेस आराम से हो जाएगा। तो इंस्टेंस, देखो रुक जाओ, पब्लिक वॉइड सम नाम से मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। इंट a बराबर 10, इंट b बराबर 14, इंट c इज इक्वल टू a प्लस b, ऐसे करके है, ठीक है। ये मेरा एक टाइप से लोकल है, इसका लोकल है, ये मेन फंक्शन का लोकल है। अगर यदि तुम इसको आउटसाइड द मेथड अगर एक्सेस करने का कोशिश करो, चलो ठीक है, तुमको लगेगा कि ऊपर से नीचे कंपाइलेशन हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यही लिखो, क्या प्रॉब्लम है, बात तो वही है, तुम कहीं भी लिखो, इसको यहाँ लिखे, ठीक है। हम यहाँ पे इंट a को कॉल करते हैं, देखते हैं, हम a को प्रिंट करवा रहे हैं, देखते हैं प्रिंट करके देगा, नहीं देगा, एरर देगा, बोलेगा क्या है पता ही नहीं है। देखो नहीं पता है इस बेचारे को, चलो ठीक है स्टैटिक का है, देख लेते हैं, स्टैटिक लगा, स्टैटिक। अब कुछ देखो फिर भी सेम दिया है, क्यों? क्योंकि ये जो a है मेरा, इसका स्कोप इसी तक है, ये जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है और ख़त्म हुआ है वहीं तक इस इंट a का स्कोप है। तो इस a को हटाते हैं, लगेगा कि दोनों कॉमन है, सेम आया है, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। इस इंट a का, ये जो इंट a है मेरा, इसका स्कोप सिर्फ विद इन द फंक्शन है। जैसे ही ये मेथड ख़त्म हुआ, ये स्टैक में से a को अपने आप डिलीट कर देगा। अब ये है क्या, इसको पता ही नहीं है। अब तुम इसको बाहर कॉल करोगे तो इसको एरर आएगा, इसीलिए तुमको इसको, ये मेरा एक टाइप से स्कोपिंग होता है कि हम उसको अगर मेथड के अंदर लिखें तो हमको मेथड के अंदर ही कॉल करना पड़ेगा। और मेरा नॉर्मल लोकल वेरिएबल मेरा ये है, इसको यहीं लिखो और यहाँ पे आराम से कॉल करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। दैट्स इट।